हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे इंडिया का हेल्थ सिस्टम। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। भारत का स्वास्थ्य तंत्र हेल्थ सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े और जटिल स्वास्थ्य प्रणालियों में से एक है। यह एक मिश्रित प्रणाली है जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। भारत जैसे विशाल और विविध वाले देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सभी तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफी सुधार भी देखने को मिला है। पहला, भारत के स्वास्थ्य तंत्र की संरचना। भारत का स्वास्थ्य तंत्र मुख्य रूप से 3 स्तरों में विभाजित है। पहला, प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल। यह स्वास्थ्य प्रणाली का सबसे पहला और सबसे बुनियादी स्तर है। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सब सेक्टर और प्राथमिक स्थान के केंद्र PHC शामिल होते हैं। यहाँ सामान्य बीमारियों का इलाज किया जाता है। टीकाकरण, मृत्यु, अवैध शिशु स्थानीय सेवाएं दी जाती है। जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाते हैं। बैकग्राउंड की आवाज को इग्नोर करिएगा क्योंकि डीजे बज रहा है, इसलिए हमारे बात को गौर से सुनिए। दूसरा, मध्यम स्तर, सेकेंडरी लेवल। इस स्तर पर कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर CHC और जिला अस्पताल आते हैं। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होते हैं। गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। ऑपरेशन और आपातकालीन सेवाएं दी जाती है। तृतीय स्तर, थर्ड लेवल। यह सबसे उत्तम स्तर है। यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल आते हैं। जटिल और गंभीर बीमारियों का इलाज, उत्तम तकनीकी और उपकरण, उदाहरण AIIMS जैसे बड़े संस्थान। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था। भारत सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाती है। पहला, आयुष्मान भारत योजना। यह भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। गरीब और कमजोर वर्ग लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकारी और कुछ निजी अस्पताल में लागू है। दूसरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम करना, स्वास्थ्य ढांचा को सुधार। तीसरा, टीकाकरण कार्यक्रम। भारत में बच्चों और महिलाओं के लिए व्यावसायिक टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है। पोलियो, TB जैसे बीमारियों से बचाव। तीसरा, निजी स्वास्थ्य क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। भारत में निजी अस्पताल की भूमिका बहुत बड़ी है। बड़े शहरों में अधिकतर उत्तम इलाज निजी अस्पताल में होती है। तेजी से सेवा मिलती है लेकिन खर्च अधिक होता है। निजी अस्पताल में आधुनिक तकनीकी और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होते हैं, जिससे मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ा है। चौथा, भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति। भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई उपलब्धि हासिल की है। पहला, जीवन प्रणाली पहले के मुकाबले काफी बड़ी है। अब औसत 69-70 वर्ष के आसपास। दूसरा, शिशु मृत्यु दर में कमी। पिछले दशकों में इसमें बड़ी गिरावट आई है। तीसरा, डिजिटल हेल्थ। सरकार ने डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू कर दिया है। ऑनलाइन रिकॉर्ड और टेलीमेडिकल की सुविधा। पांचवा, भारत के स्वास्थ्य तंत्र की चुनौतियां। पहला, डॉक्टर और स्टाफ की कमी। ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर की भारी कमी, एक डॉक्टर पर बहुत अधिक मरीज। दूसरा, ग्रामीण शहर अंतर। शहरों में अच्छी सुविधा, गाँव में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं का असमान वितरण। तीसरा, महंगा इलाज। निजी अस्पताल में इलाज बहुत महंगा, कई लोग इलाज नहीं करा पाते। चौथा, सरकारी अस्पताल की स्थिति। भीड़ भाड़, लंबी लाइन, संसाधनों की कमी। पांचवा, बीमारियों का बढ़ता बोझ। पहले संक्रामक रोग ज्यादा थे, अब मधुमेह, हृदय रोग जैसे लाइफस्टाइल बीमारी बढ़ रही है। कोविड-19 का प्रभाव। कोविड-19 ने भारत के स्वास्थ्य तंत्र की ताकत और कमजोरी दोनों को उजागर किया। अस्पताल पर भारी दबाव, ऑक्सीजन और बेड की कमी, लेकिन टीकाकरण अभ्यास बहुत सफल रहा। सुधार के प्रयास। पहला, हेल्थ बजट में वृद्धि। सरकार स्वास्थ्य पर खर्च कर रही है। दूसरा, सुधार के प्रयास। पहला, हेल्थ बजट में वृद्धि। सरकार स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ा रही है। दूसरा, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाना। नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। डॉक्टर की कमी दूर की जा रही है। तीसरा, टेली मेडिकल्स। दूर दराज के क्षेत्र में ऑनलाइन इलाज। चौथा, आयुष्मान, आयुर्वेदिक, योग, होम्योपैथी को बढ़ावा, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करना। हम आगे बात करते हैं भविष्य की दिशा। भारत का स्वास्थ्य तंत्र तेजी से बदल रहा है। डिजिटल हेल्थ और AI का उपकरण, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं। अगर सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं तो भारत आने वाले समय में एक मजबूत और सुलभ स्वास्थ्य प्रणाली बन सकता है। इसका निष्कर्ष यही निकलता है, भारत का स्वास्थ्य तंत्र एक विशाल और विकसित हो रहा सिस्टम है जिसमें कई उपलब्धियां हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में सुधार,
सस्ती चिकित्सा और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना अभी भी जरूरी है। सरकार की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में अगर सही नीति और निवेश किया जाए तो भारत का स्वास्थ्य सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े बेहतर सिस्टम में शामिल हो सकता है। आप ऊपर के माध्यम से देख सकते हैं, पूरा आप देख लीजिए अब तक। आज के वीडियो में बस इतना ही है, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और 2 लोगों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, 2 लोगों में शेयर करें।